नबी वसल्लम की हयात के 11वें साल 11, 12 और 13 में जो नबी वसल्लम का मामला होता था इस मेले में हज से पहले, उसमें ये नबी वसल्लम का तरीका था तबलीग को, दीन इस्लाम को फैलाने का, कि एक आदमी है और वो आगे आगे जा रहा है और वो लोगों को ये मैसेज दे रहा है कि रब एक है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, और पीछे एक दूसरा बंदा चल रहा है जो उस बंदे को निगेट कर रहा है, और वो ऊंची आवाज़ में बड़ा खूबसूरत नौजवान पीछे चल रहा है, एक अच्छी खासी उम्र वाला जो इस आगे वाले चलने वाले जवान से उम्र में ज़्यादा है, और वो एक ही चीज़ रिपीट कर रहा है, इसकी बात ना सुनना, ये सहर ज़्यादा कर देगा, ये झूठ कह रहा है। शायरी में जो सबा मौलका 7 हैंगिंग्स जो कुरान में उनके अरब के मशहूर शायरी के लगे होते थे, खाना काबा के आसपास लटके होते थे, जो कि हिरन की खाल पे लिखे होते थे, सोने के पानी से लिखे होते थे, इतना उसको अजीम प्रोटोकॉल दिया जाता था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे लोगों को मुख्तलिफ़ कबाइल में एक एक कबीले को जाके उनके साथ एड्रेस करके उनको अल्लाह ताला का पैगाम सुनाते थे, लेकिन मुसलमान कोई नहीं हुए, टोटल एक कबीला मुसलमान हुआ था उस पूरी एफर्ट के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायरेक्शन मगरिब की वो है, दिस इज़ दी वेस्टर्न डायरेक्शन, गुरूब मक्का की डायरेक्शन वो है, हरम की डायरेक्शन वो है। हरम से आप हज के लिए निकलते हैं, मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफ़ात सारा निकलते हैं, और एंड पे जाके ये एक मकाम है जो कि जिसको हम सूख ज़िलमजाज़ कहते हैं। फेमस आपने किताबों के अंदर सुना होगा ज़िलमजाज़ का। वो उन बाज़ारों में से एक मज़ार है जो अरब में बाज़ार 12 मुख्तलिफ़ बाज़ार मुख्तलिफ़ औकात में लगा करते थे, उनकी पूरा टाइम लाइन था। देवर 3 वर फेमस जिनका तज़किरा ज़्यादा है, 12 वर टोटल, और पूरे साल का उसका कैलेंडर हुआ करता था, जिनमें से हज से पहले के 7 डेज़, यकम ज़िल हज से लेकर 2, 3, 4, 5, 6, 7 ज़िल हज तक, 8 को हाजी ने मिना में चला जाना है, तो ये इस पहले 7 दिन का बिफ़ोर हज से पहले का जो उनकी गैदरिंग होती थी, इकट्ठा बैठना होता था, वो ये मकाम था। इसको सूख ज़ुहैल भी कहते थे, वही जो हुज़ैल वाला कबीला जो है, जिससे हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद मशहूर सारे कुरान और मुफस्सिर कुरान सहाबी का तज़किरा है। उसमें से शुरू में मुसलमान वाले में सिर्फ एक शख्स ने इस्लाम कबूल किया, बाकी सारे डटे रहे और बहुत लेट तक लड़ते रहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। फ़तह मक्का सुलह हुदैबिया में बड़ा तज़किरा उनका आ रहा है। उस कबीले का बाज़ार भी कहते थे बिकॉज ये इलाका उनका था, ज़्यादा लोग होते थे। बाकी बाहर से आने वाले हाजी जो थे, जिन्होंने हज अदा करना है, उससे पहले यहाँ पे इकट्ठे होते थे। बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थी। अरब का जो मशहूर तरीका जो कुरान के अंदर मज़कूर है, अपने आबा व अजदाद की तारीफ़ें करना, उनके शान में कलाबे ज़मीन आसमान ऊपर नीचे करना, वो उनका तरीक़ाकार था। उसी के अंदर शायरी हुआ करती थी। हाजी सारे के सारे इकट्ठे हुए, इन्होंने कारोबार करना है। इट वॉज एन एक्सपो, एनुअल एक्सपो, जिसका वो फ़ायदा उठाते थे और जिसको वो ख़राब नहीं करना चाहते थे, और उसका उन्होंने अपने तरीके से फ़ायदा उठाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तरीके से फ़ायदा उठाते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके अंदर तबलीग के लिए जाया करते थे, जो मैं तफ़सीलन आपसे बयान करूँगा। उससे पहले तज़किरा कर दूँ यहाँ क्या क्या होता था। कारोबार होता था, गैदरिंग होती थी, इसके तज़किरे होते थे, शायरी हुआ करती थी। शायरी में जो सबा मौलका 7 हैंगिंग्स, 7 लटकी हुई मुसवदात जो कुरान में उनके अरब के मशहूर शायरी के लगे होते थे, खाना काबा के आसपास लटके होते थे, जो कि हिरन की खाल पे लिखे होते थे, सोने के पानी से लिखे होते थे, इतना उसको अजीम प्रोटोकॉल दिया जाता था कि पूरे साल में जो 7 सेलेक्ट हुए होते थे, यहाँ पे शायरी होती थी और एक बोर्ड बना होता था जिसमें मक्का के लोग सारे के सारे सरदार शामिल होते थे, जो उनके सेलेक्टर्स थे, जो उनके बोर्ड के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, जिनमें से सबसे बड़ा वलीद बिन मुगीरा था, हज़रत खालिद बिन वलीद का वालिद, कि वो सबसे बड़ा शायरी में और फसाद और बलागत में दर्जा कमाल रखता है। वो सेलेक्ट किया करता था अपने साथियों के साथ, बोर्ड के साथ बैठ के, कि ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, 6, 7, और वो फिर लटकाए जाते थे वहाँ पे। ये उनका शायरी का एक गढ़ था। शायरी हुआ करती थी, तिजारत हुआ करती थी, और मक्का के और आसपास के अरब के जो कल्चर था उसका तज़किरा हुआ करता था। कारोबार उसके अलावा था, बेसिक चीज़ कारोबार थी, ये उसके लिए एक एडिशनल एक्टिविटीज़ एड ऑन्स के तौर पर इस्तेमाल हुआ करता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह तजारती लोगों के जो होता है फुटफॉल, जिसको हम कहते हैं बिज़नेस में आज के फुटफॉल कितना है, लोगों का फुटफॉल था बहुत ज़्यादा। तजारत पसंद लोग तजारत के लिए इस्तेमाल करते थे। शायर लोग फुटफॉल को अपनी शायरी दिखाने के लिए इस्तेमाल करते थे कि मेरा कलाम पढ़ा जाए, उसको इस्तेमाल करता था। जिसने अपने आबा व अजदाद की हिस्ट्री बयान करनी, वो इसको फुटफॉल उसके लिए इस्तेमाल करता था। और मक्का वाले अपनी इजारादारी चौधराट को और अपनी जो है ना वो पतारेदारी काम करने के लिए यहाँ पे अपने उस किस्म की हरकतों में लगे होते थे जहाँ पे उनके ऊपर फौकियत है वो ज़्यादा लोगों के नज़र है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फुटफॉल का किस लिए इस्तेमाल किया? मक्की ज़िंदगी के आखिरी 3 साल, जो एक 3rd चैप्टर था उनका, 3rd, जब उन्होंने अपनी तबलीग के रुख को मक्का के लोगों से निकाल के बाहर की तरफ पहली दफ़ा स्टार्ट किया मदीना हिजरत से पहले। उन 3 सालों में हर साल जब हज होता था, लोग आते थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे लोगों को मुख्तलिफ़ कबाइल में एक एक कबीले को जाके उनके साथ एड्रेस करके उनको अल्लाह ताला का पैगाम सुनाते थे। लेकिन मुसलमान कोई नहीं हुए, टोटल एक कबीला मुसलमान हुआ था उस पूरी एफर्ट के अंदर। शैबान या नाम इस तरह कुछ नाम उनका है, मुख्तलिफ़ किताबों में मुख्तलिफ नाम लिखा होता है। वो मुसलमान हुए टोटल, बाकी लोग मुसलमान नहीं हुए। बाकी अफराद मुसलमान हुए, कबीले मुसलमान नहीं हुए।
और इसमें तफसीली तस्करा मैं इसके साथ आपके साथ मज़ीद भी करूँगा, जिसमें मैं ग्रुप वाइज जो कबाइल थे, कबाइल के हिसाब से आपको मैं बताऊँगा किस किस कबीले ने क्या रिएक्शन किया था। एक कबीला मुसलमान हुआ और बाकी सब ने शर्तें लगाई और मुसलमान नहीं हुए। बहरहाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मकाम को तबलीग के लिए इस्तेमाल किया मक्की ज़िंदगी की नबूवत के 11वें, 12वें और 13वें साल में, जिसका कंक्लूजन फिर जाके बैत अक़बा ऊला और सानिया की सूरत में वो रिज़ल्ट था उसका, जो कि हज के दौरान उनको देखने को मिला। पहले दर्जन से कम अफराद और सेकंड में 70 से ज़्यादा अफराद ने आके मदीना से आके इस्लाम कबूल किया और प्लेज ऑफ एलिजेंस हाथ मिला के उन्होंने कसम उठाई कि हम आपके लिए ये करने को तैयार हैं और आप मदीना हैं तो हम आपके लिए चशम बरा मौजूद है, हम आपका इस्तकबाल करेंगे, आपको प्रोटेक्शन देंगे। वो तफसीली वाक़यात मैं अक़बा के उसमें पेश करूँगा। यहाँ पे एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोल है जो कि मुस्लिह के हैं, अपनी कौम को जहन्नम के धाने से वापस पकड़ के वापस लेके आ रहे हैं, और एक अबू लहब, एक एंटी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैरेक्टर कि जिसकी कोशिश है कि इस शख्स की बात कोई सुने ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग कर रहे हैं और लोगों को कहते हैं, जिनका कुरान के अंदर आयत का तज़किरा है, या अय्युहन्नासु क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ऐ लोगो कह दो अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, फ़लाह पा जाओगे। तारिक बिन अब्दुल्लाह महराबी है, उसने वो तज़किरा किया था। अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने हदीस नकल की है कि वो मजाज के इस यार्ड में जहाँ पे आप आज खड़े हैं, वहाँ पे उसने आके मंज़र देखा, बाहर से आया था हज करने कि एक आदमी है और वो आगे आगे जा रहा है और वो लोगों को ये मैसेज दे रहा है कि रब एक है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, और पीछे एक दूसरा बंदा चल रहा है जो उस बंदे को निगेट कर रहा है कि झूठ बोल रहा है, और वो ऊंची आवाज़ में बड़ा खूबसूरत नौजवान पीछे चल रहा है, एक अच्छी खासी उम्र वाला जो इस आगे वाले चलने वाले जवान से उम्र में ज़्यादा है, बड़ा खूबसूरत हशाश बशाश लंबे कद वाला, और वो एक ही चीज़ रिपीट कर रहा है, इसकी बात ना सुनना, इसकी बात मत सुनना, ये सहर ज़्यादा कर देगा, सहर ज़्यादा कर देगा, ये झूठ कह रहा है। तो कहते हैं मैंने उस शख्स ने, अल-महराबी ने पूछा किसी से, ग़ालिबन हज़रत अब्बास से पूछा होगा, किसी और जगह तज़किरा ऐसा कि ये कौन शख्स है। उन्होंने कहा जी ये जो बताने वाला, जो लोगों को ये मैसेज दे रहा है कि क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ये मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी हाशिम के, और ये जो पीछे शख्स जो इनकी मनाफ़ी कर रहा है और लोगों को इनकी बात सुनने से रोक रहा है, ये शख्स इनका अपना चचा है, और वो अब्दुल उज़्ज़ा, जिनको अबू लहब के नाम से हम जानते हैं। ये अबू लहब का कैरेक्टर था जो यहाँ पे था। बाकी तफसील हम वहाँ पे बयान हो चुकी है सफ़ा के मौका पर, जहाँ पे शुरू में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इकट्ठा किया और लोगों के सामने दीन के पैगाम को फ्लोट किया, तो अबू लहब ने, चूँकि दुकानदार था, दुकान बंद करके आया हुआ था, उसको अपने बिज़नेस की फ़िक्र पड़ी हुई थी, उन्होंने कहा तब्बत यदाक, तेरे हाथ टूटे। अरब में गाली होती किसी को ये कहना कि तेरे हाथ टूटे, ऐसा इशारा किया और कहा तब्बत यदाक, उसने कह दिया तेरे हाथ टूटे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब नहीं दिया, उनका अंदाज़ नहीं था जवाब देने का, उनका प्रोटेक्टर, उनका मुहाफ़िज़ रब था, रब ने जिब्रील को भेजा और जवाब दे दिया, तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबी लहब तेरे हाथ टूटे, मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब, तेरा ना माल ना तेरी दुकानदारी कुछ तेरे काम नहीं आएगा। सयस्ला नारन ज़ात लहब वम्राअतु हम्मालतल हतब फी जिदिहा हब्लुम मसद। न सिर्फ अबू लहब को बल्कि उसकी जो ज़ौजा थी, जो अबू सुफियान की सगी बहन थी उम्मे जमील, उसको भी साथ में बराबर कर दिया, जो इस पूरे मिशन में उसके साथ थी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हद तक की हर जो कोशिश थी उसको हाथ से रहेगा नहीं जाने देती, और पड़ोस का नाजायज़ फ़ायदा उठाती थी। गलाजत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में भेजनी, फेंकनी, हांडी पक रही है तो बाहर से लोथरे उठा के उसके अंदर फेंक देने, और घर को ख़राब करना, माहौल को ख़राब करना, और घर बार हर जगह पर दुश्मनी का उन्होंने हाथ में एक ठेका लिया हुआ था, पीछे पड़े हुए थे। ये मुख्तसर तज़किरा था ज़ुल मजाज का, बाकियों का तज़किरा उन मकामात पर इंशाअल्लाह होगा। और ये तज़किरा आया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात के 11वें साल, 11, 12 और 13 में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला होता था इस मेले में हज से पहले, उसमें ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था तबलीग को, दीन इस्लाम को फैलाने का, और ये अबू लहब का तरीका था उसको रोकने का। जहाँ पे हम खड़े हैं ये हुज़ैल वाला कबीला ज़्यादा इसका इलाका, यहाँ पे कुरैश के लोग और हुज़ैल के लोग, यहाँ पे पीछे कब का जो पहाड़ है उसके आसपास की पीछे वादी सारी की सारी वो हुज़ैल का कबीला सारी, हम उससे ऑलरेडी आपको आशना कर चुके हैं। वो आबादी थी, वो यहाँ पे ज़्यादा आया करती थी। कुरैश के लोग यहाँ पे मक्का से आया करते थे, जो मक्का के काबा के आसपास की आबादी थी। ये आपके मगरिब वाली सिमत है, गुरूब आपके मेरे दाएं तरफ है, मशरिक़ उस तरफ है, और इसी तरीके से ये शिमाल है और ये जुनूब है, और अरफात आपका पीछे रह गया है जहाँ पे सारा हज का मामला होता है। और इसको हदीस की किताब में या तारीख़ में कहीं अगर आप ढूंढेंगे तो वादी मुगम्मस के नाम से आपको मिलेगा। ये वो इलाका है जहाँ पे ये सारे के सारे वाक़यात पेश है। और ज़ुल मजाज जिसका बोर्ड अभी लगा हुआ है, सुख ज़ुल मजाज, ये उस मकाम पर हुआ करता था जहाँ पे आज हम खड़े हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।